अस्सलाम वालेकुम फैकल्टी मेंबर्स। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम ब्लैक बोर्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में किस तरह से मल्टीपल चॉइस और ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है वो एक वर्ड की फाइल रिक्वायर्ड होगी और उस वर्ड की फाइल के अंदर हमें जो है वो अपने क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करना होगा। ओके, लेट मी ओपन द अदर फाइल। ओके, सो मैंने पहले से टाइम को सेव करने के लिए इसमें 21 क्वेश्चंस जो हैं वो लिखे हुए हैं। अब अगर आप लोग वर्ड में अपने क्वेश्चंस लिखना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट ये होगा कि आप क्वेश्चन नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद यू विल राइट द क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मैंने इस केस में लिखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड मर्जर्स इज एसोसिएटेड विद। अब मैं मल्टीपल चॉइस देना चाह रहा हूँ और मैं 4 ऑप्शंस देना चाह रहा हूँ, तो मैंने ए लिखा। ठीक है, सो आपने भी यही फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करनी है। सो ए इज ब्रांडिंग, बी इज बंडलिंग, सी इज ब्रांड इक्विटी एंड डी इज स्ट्रेटेजिक ब्रांड एसोसिएशन। अब मेरा सही आंसर जो है वो बंडलिंग था, लिहाजा व्हाट आई डू, मैंने इस जगह अपने करेक्ट आंसर के आगे एक स्पेस दिया और एक स्टेरिक लगा दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप मेरा MCQ नंबर 2 देखते हैं तो ये है द कंज्यूमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी इज लार्जली एसोसिएटेड विद, देयर आर 4 ऑप्शंस। तो जो मेरा ऑप्शन नंबर 1 था मैंने उसके आगे स्पेस दे के स्टेरिक लगा दिया। ठीक है, तो इसी तरह की फॉर्मेटिंग आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जब आप क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं तो आपने इस तरह से करना है। ठीक है, वर्ड पे। और ट्रू एंड फॉल्स कैसे करेंगे, तो मैंने आखिर में ट्रू एंड फॉल्स भी ऐड किया है। जो मेरा 21st क्वेश्चन है इसमें मैंने लिखा है SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ट्रू एंड फॉल्स में हमें दोनों ऑप्शंस नहीं लिखने होते। हम ए लिख के अगर ये ट्रू है तो ट्रू लिख देंगे, और इस केस में हम स्पेस और स्टेरिक इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें मल्टीपल चॉइस या ट्रू एंड फॉल्स ही बनाना सीखना है। तो ये फाइल जो है, इस फाइल के जो क्वेश्चंस हैं मैंने ये सारे लिख लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल A प्रेस करूँगा तो मेरे सारे क्वेश्चंस क्या हो गए, कॉपी हो गए। राइट, सो सॉरी, कंट्रोल A प्रेस किया, सब जो है वो सेलेक्ट हो गए। नाउ आई नीड टू प्रेस कंट्रोल C से कॉपी हो गए। अब जो है मुझे एक वेबसाइट आई विल बी यूजिंग, जिसके ज़रिए से जो है वो मैं कन्वर्ट कर लूँगा TXT फाइल। तो एक URL है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, दैट इज़ resources.online.nwtc.edu। राइट, तो इसके अंदर जब आप इस URL को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, इस जगह मैं सर्कल भी बना देता हूँ। दिस इज़ द एरिया जहाँ पे आपने जो अपने क्वेश्चन अभी वर्ड पे बनाए हैं, आपने यहाँ पे लाके कर्सर रखना है और कंट्रोल V प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे कि जैसे हमने 21 क्वेश्चंस बनाए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज आपने जनरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे, आपके राइट हैंड साइड पे एक और विंडो आ जाएगी जिसके अंदर ये सारे सवालात .txt फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए। आप देख सकते हैं कि क्योंकि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक ये सारे मल्टीपल चॉइस थे, और जो मेरा क्वेश्चन नंबर 21 था वो ट्रू एंड फॉल्स था। तो जहाँ जहाँ मल्टीपल चॉइस थे वहाँ पे MC लिखा हुआ है हर सवाल से पहले, फिर एक टैब का आपके पास स्पेस है, फिर स्टेटमेंट लिखी हुई है जो कि TXT फॉर्मेटिंग होती है। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स के केस में मल्टीपल चॉइस नहीं लिखा हुआ, TF लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपकी फाइल कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिए। जो ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, एक नोटपैड की फाइल आपके पास जो है वो डाउनलोड हो जाएगी कुछ इस शक्ल की। ठीक है जी, दिस इज योर टैब टेक्स्ट डिलिमिनेटेड फाइल या TXT फाइल। अब आपने करना ये है कि जो आपने फाइल अभी डाउनलोड की है, आपने इसको जो है वो ब्लैक बोर्ड में अपलोड करना है। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्वेश्चन बैंक तैयार कर लिया यहाँ तक। द नेक्स्ट स्टेप इज हमने क्या करना है, हमने जाके इसको अपलोड करना है ब्लैक बोर्ड पे। ये कैसे होगा, आप ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे,
ब्लैक बोर्ड पे जाने के बाद जो आपका कोर्सेज का एरिया है, जो भी कोर्स है, उसमें लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे लेक्चर्स का एरिया होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के आपको जो है वो ऑप्शन नजर आएंगे, दैट इज बिल्ड कंटेंट असेसमेंट टूल, राइट। सो दिस इज द एरिया। नाउ यहाँ पे हम टेस्ट डिप्लॉय करेंगे, लेकिन टेस्ट डिप्लॉय करने से पहले हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन बैंक का पूल बनाना है। तो पूल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने कोर्स में जब आ गए तो लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे, जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे कोर्स टूल का एक ऑप्शन आएगा। आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, और क्लिक करने के बाद आपके पास सेकंड लास्ट ऑप्शन आएगा, टेस्ट सर्वे एंड पूल्स। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे नजर आएंगे, टेस्ट सर्वे एंड पूल। हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम पूल बनाना चाह रहे हैं कि लेट सपोज मेरे पास 21 सवाल हैं और मैं चाहता हूँ कि 21 सवालों में से एक क्विज बन जाए जो कि लेट सपोज 10 मार्क्स का हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पूल पे क्लिक करूँगा। अच्छा जी, अब मुझे एक नया पूल बनाना है तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बिल्ड पूल का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। आप इस पूल का कोई नाम रख देंगे, लेट सपोज मैं सैंपल पूल के नाम से इसका मैंने नाम रख दिया सैंपल पूल क्वेश्चंस, ठीक है जी। इसको सिंपली आपने कर देना सबमिट। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, क्रिएट क्वेश्चंस, फाइंड क्वेश्चन, अपलोड क्वेश्चंस। क्योंकि हमने जो है वो टेक्स्ट फाइल कन्वर्ट कर ली है जो ब्लैक बोर्ड में कंपैटिबल है, लिहाजा हम इसको अपलोड क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन देगा कि फाइल जो है वो अपलोड करनी है। अपलोड करने में हमारे पास ऑप्शन है ब्राउज का, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो in downloads the last file that we have just created was this, so I'll open it, right। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये मेरी ब्लैक बोर्ड की जो नोट टेक्स्ट फाइल है वो अपलोड हो गई, जिसमें मेरे पास 21 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि जो मेरी फाइल है इसमें हर सवाल की वेटेज क्या है। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरा हर सवाल 1 मार्क्स का है, मैंने कर दिया इसको सबमिट। यहाँ पे सबमिट जब मैंने कर दिया तो मुझे नज़र आ गया कि मैंने 21 क्वेश्चन जो है वो वर्ड की फाइल में बनाए थे, जिसमें से 20 जो है वो MCQs थे, मल्टीपल चॉइस, और एक ट्रू एंड फॉल्स था। वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। नज़र आ रहा है कि एक ट्रू एंड फॉल्स है, बाकी सारे जो है वो मल्टीपल चॉइस है। हमें यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस की तादाद भी पता लग रही है और उनकी वेटेज भी पता लग रही है। अब हमने एक काम तो कर लिया कि हमने क्वेश्चन बैंक बना लिया, ठीक है जी, यानी पूल बना लिया। अब हमें क्या करना है कि हम लेक्चर्स के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि टॉप पे आपके पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है असेसमेंट्स। चूंकि आप लोग क्या बनाना चाहते हैं, आप लोग जो है वो ऑटोमेटेड क्विज बनाना चाहते हैं, लिहाजा हम असाइनमेंट पे क्लिक नहीं करेंगे, हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे यू विल हैव एन ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग द टेस्ट, तो आप क्रिएट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप टेस्ट का नाम रखेंगे, लेट सपोज मैं कह सकता हूँ कि सैंपल टेस्ट, सैंपल टेस्ट 1 फॉर एग्जांपल, मैंने ये नाम रख दिया। आपके केस में आप इसका नाम मिड टर्म रख सकते हैं, फाइनल एग्जाम रख सकते हैं, आवरली रख सकते हैं, वट एवर इज दी सिनेरियो आपके केस में, ठीक है जी। तो सिंपली आपने इसका नाम रखा सैंपल टेस्ट 1 और आपने इसको कर दिया सबमिट। जब आपने इसको सबमिट कर दिया तो अब यहाँ पे अगेन क्रिएट क्वेश्चन का ऑप्शन है, रीयूज क्वेश्चन है, अपलोड क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, रीयूज क्वेश्चन को पे कर्सर लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है सेकंड, क्रिएट रैंडम ब्लॉक, आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप रैंडम ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या बनाया था, क्वेश्चन बैंक बनाया था, और जो क्वेश्चन बैंक बनाया था उसका नाम हमने क्या रखा था, सैंपल पूल क्वेश्चंस। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जब मैंने सैंपल पूल क्वेश्चंस पे सेलेक्ट कर लिया पूल्स में, तो नीचे क्वेश्चन की टाइप क्या थी, मेरे क्वेश्चन 2 किस्म के थे।
एक मल्टीपल चॉइस था और दूसरा ट्रू एंड फॉल्स था, लिहाजा मैंने किसको क्लिक कर लिया, ऑल पूल क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो मैंने 21 क्वेश्चंस बनाए थे वो सारे के सारे मुझे यहाँ दिख जाएंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 21 क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, आप सबमिट करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है वो स्क्रीन पे टोटल नज़र आ रहा है कि कितने क्वेश्चन हैं। यहाँ पे एक रैंडम ब्लॉक बन गया और क्वेश्चंस की तादाद कितनी है, 21 है। अब आपकी मर्जी है कि आप लेट सपोज जो क्विज लेना चाहते हैं या टेस्ट लेना चाहते हैं वो उसमें 10 सवाल हों, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्प्ले क्वेश्चन पे क्लिक करके इसको 10 कर सकते हैं। आप इसको कर दीजिए सबमिट। ठीक है, अब आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें हर सवाल कितने मार्क्स का है, तो आप पॉइंट्स पर क्वेश्चन पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप बता देंगे कि जी मेरा एक सवाल 1 मार्क्स का है या 0.5 मार्क्स का है। लेट सपोज हम कहते हैं 1 मार्क्स का है, तो आप इसको करेंगे सबमिट। अब यहाँ आप टॉप पे देख लेंगे कि आपके पास जो आपने टेस्ट डिप्लॉय करना है वो कितने मार्क्स का है, वो 10 मार्क्स का है, और हर सवाल कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। लेकिन ओवरऑल जो आपके पास क्वेश्चंस की तादाद थी वो 21 थी। इसका मतलब ये हुआ कि 21 में से सिर्फ 10 सवाल दिखेंगे, विच मीन्स रेंडमाइजेशन। ठीक है जी, तो ये हमने पूल से टेस्ट कैनवस एक बना लिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज यू नीड टू क्लिक ऑन ओके। अब आपने यही जो सैम्पल टेस्ट 1 बनाया था इसको सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। अच्छा जी, अब आपने टेस्ट का नाम तो ज़ाहिर है पहले रख लिया था। अगर आप चाहते हैं कोई इंस्ट्रक्शंस देना कि ये टेस्ट कितने मिनट का है, इसमें कितने अटेम्प्ट दिए जाएंगे, ये किस चैप्टर का है, जो भी डिटेल्स आपने देनी है वो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं बच्चे को ये टेस्ट एक नई विंडो में नज़र आए तो आप यस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि टेस्ट बच्चों को अवेलेबल हो जाए, आप इसको भी यस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जिस दिन टेस्ट हो उससे पहले एक अनाउंसमेंट क्रिएट हो जाए, तो आप इसको भी यस कर सकते हैं। इसी तरह से आप चाहते हैं कि अटेम्प्ट जो है वो बच्चों को मल्टीपल देनी है, तो आप मल्टीपल अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में आप जो है लेट सपोज अगर आप 2 अटेम्प्ट्स देना चाहते हैं तो आप 2 सेलेक्ट करके लिख देंगे। अच्छा, क्योंकि ये क्विज है और ऑटोमेटेड क्विज है, खुद ही चेक हो जाएगा, लिहाजा आपने यहाँ पे जो स्कोरिंग अटेम्प्ट्स हैं उसको हाईएस्ट कर देना है। बाय डिफॉल्ट ये लास्ट ग्रेडेड होता है, लास्ट ग्रेडेड हम असाइनमेंट की उसमें रखते हैं, लेकिन हम इसको हाईएस्ट कर देंगे। ठीक है, देन हमें फोर्स कंप्लीशन को टिक नहीं लगाना, हमें सेट टाइमर पे लगाना है। लेट सपोज ये जो मैंने टेस्ट बनाया है 10 सवाल थे, मैं इसमें 10 मिनट देना चाहता हूँ तो मैंने इसको 10 मिनट कर दिया। ऑटो सबमिट को आपने ऑन रखना है। अब जनाब वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स ये क्या है जी, कि आपका टेस्ट कब दिखेगा बच्चे को और कब तक दिखेगा। तो डिस्प्ले आफ्टर में लेट सपोज आज मेरे पास 18 तारीख है और अभी 1 बज रहा है। लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ कि टेस्ट स्टूडेंट को जो है वो 18 तारीख को सुबह 9 बजे दिखे, तो मैंने 9 AM कर दिया और मैं कहता हूँ ये कब तक दिखे, 18 तारीख तक दोपहर के 12 बजे तक, तो मैं इसको नून कर सकता हूँ। तो 9 to 12 हो गया। आप चाहते हैं कि कोई इसमें पासवर्ड हो तो आप लगा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर आपने ये करना है कि ड्यू डेट तय करनी है, क्योंकि ड्यू डेट वही होगी जब तक आप टेस्ट दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन 18th और टाइम मैंने कर दिया इसको 12 बजे। अच्छा जी, यहाँ पे आप टिक लगा देंगे, डू नॉट अलाउ दी स्टूडेंट टू स्टार्ट दी टेस्ट। अगर ड्यू डेट पास हो जाएगी तो स्टूडेंट को ये आप नहीं राइट देंगे कि वो दोबारा से अटेम्प्ट करे। इसी तरह से इंक्लूड दिस टेस्ट इन ग्रेड सेंटर को आप टिक लगा के रखेंगे। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तो आप चाहते हैं रेगुलर क्विज ले रहे हैं और बच्चा जब अपना क्विज कर ले और उसको उसके मार्क्स पता लग जाएं, तो आप इस ऑप्शन को जो आफ्टर सबमिशन है कि उसको उसका स्कोर पता लग जाए। अगर 10 मार्क्स का क्विज था और स्टूडेंट के 8 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको दिख जाएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी ना दिखें और जब एग्जामिनेशन अनाउंस करे तब दिखे, तो आप इसको अनटिक कर सकते हैं और फिर बाद में जो है उसको दिखा सकते हैं। ठीक है जी, अब टेस्ट प्रेजेंटेशन है कि क्या आप चाहते हैं सारे सवाल स्टूडेंट को एक ही पेज पे देखें, तो आप इसको ऑप्शन को टिक रहने दें। अगर आप चाहते हैं नहीं 1 by 1 देखें तो आप 1 at a टाइम कर सकते हैं, और 10 सवाल है तो 10 दफ़ा स्टूडेंट क्लिक करेगा तो उसको नजर आएगा। ओके, देन दिस ऑप्शन इज प्रोहिबिट बैक ट्रैकिंग। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट ने अगर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अटेम्प्ट कर लिया और 4 पे आ गया
और उसको ख्याल आता है कि क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है, तो अगर आपने इसको इनेबल किया होगा तो वो बैक क्वेश्चंस पे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप इसको टिक लगाना चाहें लगा सकते हैं। रेंडमाइज क्वेश्चन हम ज़रूर लगाएंगे, उसका रीज़न ये है कि हमने जब पूल बनाया है 21 क्वेश्चन और हम उसमें 10 सवाल दिखा रहे हैं, तो फिर हम ज़ाहिर रेंडमाइज के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे ताकि क्वेश्चन जो है वो रेंडमली उस पूल में से स्टूडेंट को शो हो रहे हो। तो ये जनाब सेटिंग्स थी कोई इसको डिप्लॉय करने की। आप इसको कर देंगे सबमिट। तो जो ही आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट के पास जो है वो सैम्पल टेस्ट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। उस पर लिखा आ रहा है कि अभी ये टेस्ट हिडन है स्टूडेंट से, कब बच्चे को देखेगा, क्योंकि हमने टाइमिंग रखी थी सुबह के 9 बजे, तो सुबह के 9 बजे देखेगा। आप ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये टेस्ट वाकई डिप्लॉय हो गया है, तो इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में आपके पास एंटर स्टूडेंट प्रीव्यू का ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट प्रीव्यू में चले जाएंगे, तो आपको कोर्स वैसा दिखेगा जैसे स्टूडेंट को दिखता है। आप लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है देयर इज नो कंटेंट टू डिस्प्ले। ठीक है, मैं यहाँ से वापस आऊँगा, एग्जिट प्रीव्यू करूँगा, स्टूडेंट मोड से वापस मैं टीचर मोड में आ रहा हूँ। अब फर्ज करें मुझे इसको एडिट करना है और मैं देखना चाहता हूँ कि ये अभी दिखे स्टूडेंट को, तो मुझे इसका टाइम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो ड्रॉप डाउन एरो है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एडिट दी टेस्ट ऑप्शन। हम इसको क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम एडिट दी टेस्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि जो हमने डेट रखी है वो हम उसको टाइम को चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ रात के अभी 1 बजे से दिख जाए और रात के जो है या सुबह के 12 बजे तक रहे। ठीक है, तो मैंने इसको सबमिट किया। अच्छा जी, अब मैं वापस स्टूडेंट प्रीव्यू में जाता हूँ वेरीफाई करने के लिए कि क्या स्टूडेंट को दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो अब चूंकि मैंने 1 बजे का टाइम कर दिया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट को टेस्ट दिख रहा है। आप ये देखना चाहते हैं कि बच्चे को टेस्ट करते हुए कैसा लगेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जो आपने टाइम सेटिंग्स डिप्लॉय करी हैं कि 10 मिनट का टेस्ट है, टेस्ट का ड्यू डेट क्या है, टाइम क्या है, वो सब आपके पास इंस्ट्रक्शंस आ रही होंगी। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा बिगिन का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और आप जो भी आंसर्स को सेलेक्ट कर रहे होंगे वो यहाँ पे टाइमर भी चल रहा होगा ऊपर, और आप ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे जो भी आप समझते हैं आंसर सही है, और फिर आप उसको जो है वो सेम आंसर करेंगे। ठीक है, और फिर आप यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाएंगे। तो ये दूसरा सवाल आ गया। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेव आंसर किया एंड यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये टेस्ट चल रहा होगा। बाय द एंड स्टूडेंट के पास ऑप्शन आ रहा होगा सेव एंड सबमिट, तो उसका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। मैं वापस जो है क्लोज विंडो करता हूँ। ठीक है जी, और मैं स्टूडेंट मोड से वापस आ जाता हूँ। लेट मी गो हियर। ओके, तो मैं इसको एग्जिट प्रीव्यू करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, तो आई एम बैक टू द टीचर मोड। दिस इज हाउ यू कैन डिप्लॉय मल्टीपल चॉइस एंड ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन इन ब्लैक बोर्ड। ठीक है जी। अच्छा, ये तो था कि पूल के जरिए से आपने टेस्ट बनाया। अब मैं आपको एक और सिनेरियो बता देता हूँ कि लेट सपोज आपके पास सिर्फ 5 सवाल हैं और आप 5 मार्क्स का क्विज लेना चाह रहे हैं। तो आपने सवाल लिखा, अगेन ऑप्शंस दिए, हर जो भी ऑप्शन सही है उसके आगे स्पेस देके स्टेरिक लगा दिया। ठीक है, अगर लेट सपोज इसके अंदर जो है वो मैं ट्रू एंड फॉल्स भी ऐड करना चाह रहा हूँ लेट सपोज, तो मैंने इसको लेट मी ऐड अनदर। ओके, तो मैं वही सवाल लिख देता हूँ, SEO और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और मुझे इसके ऑप्शन देने हैं, तो आई जस्ट नीड टू राइट, और इसमें मैंने लिखना है सिर्फ ट्रू। ठीक है जी, और इसको मैं फॉर्मेटिंग वैसी कर लेता हूँ, तो लेट मी, सॉरी, जी।
चलिए मैंने इसको कर दिया ट्रू और मैंने इसको वापस से अलाइन करना है, तो इसको यहाँ से पकड़ के इधर अलाइन कर दिया। ठीक है जी। ओके, जहन में रखना है कि ट्रू एंड फॉल्स के केस में हमें जो है वो स्टेरिक नहीं लगाना है। अब ये क्वेश्चंस हो गए, मैंने इनको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अगेन मैं अपने उस टेस्ट कन्वर्टर पे जाऊंगा, ब्लैक बोर्ड टेस्ट जनरेटर, ठीक है, और यहाँ पे मैं इन क्वेश्चंस को क्लियर करूंगा एंड आई प्रेस कंट्रोल वी। तो अब आप देखेंगे मेरे पास सिर्फ 6 सवाल आ रहे हैं, राइट। ओके, आई क्लिक ऑन जनरेट, तो आप देखेंगे कि मेरे पास 6 क्वेश्चंस आ गए। मैं इनको डाउनलोड कर लूंगा तो मेरे पास 6 क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मुझे ब्लैक बोर्ड में इनको लोड करना है तो व्हाट आई डू, क्योंकि अब इसमें पूल का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं 6 मार्क्स का क्विज लेना चाह रहा हूँ, तो व्हाट आई डू, आई गो टू माय लेक्चर्स और लेक्चर्स में जाके मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा असेसमेंट का। असेसमेंट में मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है जी टेस्ट का, और टेस्ट के लिए फिर मैं क्रिएट करूँगा और मैं कह दूंगा जी क्विज 01, ठीक है। मैंने इसको कर दिया जी सबमिट। चलिए आपको यहाँ पे कोई सवाल नजर नहीं आ रहा, मैं अपलोड क्वेश्चंस पे क्लिक करूँगा। अपलोड क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद मैं ब्राउज के ऑप्शन पे जाऊँगा। मैंने अभी फाइल डाउनलोड करी है, इसको मैंने लिंक कर दिया, हर सवाल 1 मार्क का है, मैंने इसको कर दिया सबमिट। तब आप यहाँ देखेंगे कि 6 मार्क्स आ गए और 6 यानी 6 सवालात हैं और 6 मार्क्स हैं, ठीक है। सवालात आपको दिख रहे हैं जो भी आपने अपलोड किए हैं, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं कि उनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ओके। ये आपका क्विज सेलेक्ट हुआ है, आपने इसको सबमिट किया और अब आपने वही सेटिंग्स करनी है जिससे पहले करी थी कि क्विज जो है वो कब दिखेगा, नई विंडो में दिखेगा, अवेलेबल कब करना है, हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। कितने अटेम्प्ट देने हैं जी, 2 अटेम्प्ट देने हैं। इसमें हम इसको हाईएस्ट कर देंगे, स्कोर अटेम्प्ट यूजिंग को। टाइमर क्योंकि 6 सवाल हैं, चलें सेफ साइड पे, फिर मैं 10 मिनट दे देता हूँ। ऑटो सबमिट को ऑन रखूँगा। डिस्प्ले आफ्टर, डिस्प्ले अंटिल में अगेन आप वो रखेंगे टाइम, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अभी से स्टार्ट हो जाए और ये कब तक दिखे, सुबह के 12 बजे तक दिखे, ठीक है जी। इसी तरह से ड्यू डेट विल बी सेम, द एंडिंग टाइम, do not allow the students to start the test after this, इंक्लूड दिस टेस्ट इन ग्रेड सेंटर को आपने सेलेक्ट रखना है, स्कोर पर क्वेश्चन को अनटिक कर देना है ताकि स्टूडेंट को उस टाइम ना पता लगे। अच्छा जी, 1 एट अ टाइम पे आपने क्लिक कर देना है कि एक एक करके सवाल देखें। बैक प्रोहिबिट बैक ट्रैकिंग पे क्लिक कर देना और रैंडमाइज क्वेश्चन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। आपका क्विज जो है वो डिप्लॉय हो गया और स्टूडेंट को इस तरह से दिखेगा। अगेन आपने वेरीफाई करना है कि जो 5 सवाल वाला क्विज है ये कैसे दिखेगा, तो आप फिर स्टूडेंट रिव्यू में जा सकते हैं और यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो पूल के ज़रिए जो आपने टेस्ट बनाया है वो भी दिख रहा है और क्विज के ज़रिए से भी जो टेस्ट बनाया है वो भी आपको दिख रहा है, ठीक है जी। आप बिगिन करेंगे तो स्टूडेंट को एक एक सवाल दिख रहा होगा और स्टूडेंट जो है वो अपने क्विज को अटेम्प्ट कर लेगा, ठीक है जी। सो ये मैंने आप लोगों को दोनों तरीके बता दिए कि किस तरीके से हम जो है वो ब्लैक बोर्ड के अंदर पूल बनाएंगे और पूल से जो है वो कन्वर्ट करेंगे .txt फॉर्मेट में और किस तरह से उसको अपलोड करेंगे ब्लैक बोर्ड में। यानी पूल बनाएंगे, पूल के बाद टेस्ट को डिप्लॉय करेंगे, टेस्ट बनाने के बाद टेस्ट की सेटिंग्स को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है, और उसको इनिशिएट कर देंगे। दूसरा जो मैंने आपको क्विज 1 का बताया वो ये था कि हमने पूल इस्तेमाल नहीं किया, हमारे पास सिंपल 6 सवाल थे और हमें उनको उसको ऑटोमेटेड फॉर्म में एक टेस्ट में कन्वर्ट करना था। सिंपली हम असेसमेंट में गए, वहाँ जाके हमने टेस्ट पे क्लिक किया, टेस्ट का नाम रखा, उसमें क्वेश्चंस अपलोड किए, उनकी वेटेज बताई और डेट टाइम वगैरह जो है वो हमने सेट करके उसको सबमिट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को जो है वो जो आपके पेपर में आपने अगर ऑटोमेटेड टेस्ट MCQs बेस या ट्रू एंड फॉल्स बनाने हैं तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।